बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों ममालिक के जो मौजूदा हक़ाइक़ हैं उसकी रोशनी में और इसकी इन दोनों ममालिक की तारीख़ को पढ़ कर और उनके रवैयों को जांच कर इन दोनों ममालिक के अब जो मुज़ाकरात हैं, या तो ये मुज़ाकरात जो है उनको टाइम दिया जा सकता है, 30 से 60 दिन मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं, सीज़ फायर को कंटिन्यू रखा जा सकता है ताकि दोनों मुल्कों को जो है आपस में सोचने का टाइम मिले ताकि वो किसी हतमी फैसले पर पहुंच पाए। अगर ये नहीं होता, इस टाइम को बढ़ाया नहीं जाता, तो मुज़ाकरा जो है वो जो मुआहदा होगा वो पायदार और जो है वो पायदार मुआहदा नहीं होगा बल्कि कमज़ोर और आर्जी मुआहदा होगा और वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 साल तक चलेगा। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों ममालिक की जो दाखिली मजबूरियां हैं वो उसकी वजह से इनको अब किसी न किसी हतमी फैसले पर पहुंचना है और वो फैसला सिर्फ जो है वो मुज़ाकरात 1 या 2 साल के लिए इनको वक्त चाहिए, ब्रेक चाहिए, ताकि क्योंकि इन दोनों ममालिक के जो हैं वो जो शर्तें हैं दोनों तरफ से वो दोनों तरफ से ही काबिल कबूल नहीं है। अब ट्रंप की जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो ये है कि अमेरिका में 2026 जो है वो इलेक्शन का साल है और ट्रंप को ये पता है कि अगर वो इस जंग को जारी रखता है तो अवाम की हमायत वो हासिल नहीं कर पाएगा और वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। तो इसलिए ट्रंप को ये इस वक्त जंग बंद हर सूरत में बंद करनी है। ट्रंप को जंग बंद करनी है ताकि वो अपना अगला इलेक्शन जो है वो जीत सके। और ईरान की जो मजबूरी ये है कि अब उसको एक बहुत बड़े रिलीफ की सख्त ज़रूरत है। वो रिलीफ क्या है कि उसको जो पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर $20 बिलियन के जो मजमन असासे हैं उनमें उनको रिलीफ मिल सकता है। और जो मजीद पाबंदियां उनसे हटाई जा सकती हैं वो उनको चाहिए, क्योंकि ये ईरान की बका का मसला है। और दूसरी बात यह है कि ईरान जो है वो किसी सूरत में भी अपनी जो यूरेनियम अफजूदगी है उस ईरान इसको वक्ती तौर पर तो ज़रूर रोक देगा, लेकिन आने वाले वक्त में इसको वो जारी रखना चाहेगा, क्योंकि ये जो जोहरी प्रोग्राम है ये ईरान की एक कौमी शनाख्त और सिक्योरिटी का मसला बन चुका है। और इत्मीनान की इतनी गहरी खलीज दोनों ममालिक में जो है उसकी वजह से ये मुआहदा जो है वो ज़्यादा पायदार नहीं होगा। जिस तरह अमेरिका चाह रहा है कि ईरान जो है वो हमास, हिजबुल्लाह और शाम में अपनी मुदाखलत बंद करे, ईरान जो है वो अपना इलाकाई असर रसूख जो है उससे भी पीछे नहीं हटेगा। वो अपने उस असर रसूख को कायम रखना चाहेगा। जैसा कि अमेरिका चाह रहा है कि ईरान जो है वो हमास, हिजबुल्लाह और शाम में जो मुदाखलत बंद करे, तो ईरान के लिए अपना असर रसूख रखना इलाके में वो भी बड़ा ज़रूरी है। दोनों तरफ से जो है वो चाहेंगे कि कुछ अरसे के लिए जंग बंदी हो जाए और ये जंग बंदी 1 या 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। सितंबर 2026 में दोनों जो है फौजी जंगें दोबारा शुरू हो सकती हैं। मेरा ये जो तज्ज़िया है वो इन दोनों के रवैयों को, हक़ाइक़ को और इनकी तारीख़ को पढ़ के मैंने लगाया है और मुझे लगता है कि ये इसी तरह होगा। वैसे उम्मीद जो है वो मुझे भी और आपको भी बेहतरी की रखनी चाहिए, अमन की रखनी चाहिए, क्योंकि अमन ही से दुनिया जो है ममालिक और अवाम तरक्की करते हैं। और हमें जो है ख़ास करके इन दोनों मुल्कों को अपने अपनी अवाम की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि इसी से कौमें परवान चढ़ती हैं, इसी से कौमें तरक्की करती हैं, इसी से मुल्क तरक्की करते हैं और इन्हीं रवैयों से मुल्कों को ताकत मिलती है। इसी के साथ अपना और अपने कमज़ोर तबके का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले।